Very good evening to all of you, beta. I'm going to start with alcohol, phenol, ether. Quick revision we are going to do. Okay. So alkane में से if you remove H and you introduce what beta OH, then it is known as alcohol. Okay. Alcohol. Alcohol are with derivative hydroxy derivative of alkane, in which one or more hydrogen can be replaced. Okay. By OH group. देखना बेटा अल्काइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल राइट. नाउ क्लासिफिकेशन बेटा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH. अभी बेटा यहाँ पे कितना OH है एक. Sir, 8 seconds. हाँ Sir, बोलो. Adif, he's saying he's really unwell, so he can't. He watch the recording. So just send अच्छा him the ठीक है नो recording. प्रॉब्लम. इफ ओनली वन OH इज देयर दे बेटा इट इज Yes, व्हाट sir. बेटा मोनोहाइड्रिक. दो OH होगा तो क्या होगा बेटा डाईहाइड्रिक. तीन OH होगा तो क्या होगा बोलो बेटा ट्राईहाइड्रिक. अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सॉर्बिटॉल. इसमें टोटल 6 है बेटा. 1+4+1. तो ये सॉर्बिटॉल हो गया बेटा. ठीक है ना. तो बेटा इफ यू सी इन माई कलर्ड नोट्स. ओके इफ इट इज इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट सी दिस बेटा देखो. अल्केन में से इफ यू रिमूव वन H you are writing one OH. So देखो मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल देन बेटा क्लासिफिकेशन इफ यू सी ये मोनोहाइड्रिक है. मोनोहाइड्रिक में कितना है बेटा ओनली वन वन OH. यहाँ पे डायहाइड्रिक में डाई इसको बेटा ग्लाइकॉल भी बोलते हैं. व्हेन आजू बाजू पे बेटा दो OH होता है उसको ग्लाइकॉल बोलते हैं. व्हेन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम देयर आर टू OH देन वी कॉल इट एज ग्लाइकॉल. ठीक है बेटा. तीन होगा बेटा तो क्या कहते हैं उसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं. ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन तीन होगा होगा तो बेटा दिखाई दे रहा है ना ये तीन है. क्लियर. और ये देखो छह 1 2 3 4 5 6 सॉर्बिटॉल. अच्छा बेटा एक से ज्यादा होता है ना तो अल्किन का ई पूरा लिखने का देख इथेन का ई भी लिखा है. प्रोपेन ये देखा इथेन 1,2 डायॉल 1,2,3 ट्रायॉल 1 2 3 दिखाई दे रहा है ना बेटा ऐसा. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन दिखाई दे रहा है. 1,2,4,5,6 हेक्सॉल. देन बेटा वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. IUPAC में बेटा देखो कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं अल्काइल अल्कोहल. कॉमन नेम में हम लोग क्या कहते हैं इसको अल्काइल अल्कोहल. तो देखो ये बेटा क्या हो जाएगा तो ये याद रखने का बस. तो ये क्या हो गया मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल. तीन या तीन से ज्यादा होता है तो वी हैव टू राइट द नेचर. देखो ये प्राइमरी है बेटा. सो एन प्रोपाइल अल्कोहल. ये बेटा OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू सो इट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी को ये बेटा आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं इसको बेटा आइसोप्रोपाइल और सेक प्रोपाइल. ये तेरा क्या है एन ब्यूटाइल. ये तेरा देखो कार्बन दो से अटैच है आगे जाके दो से अटैच है ना देखो ना बेटा. तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पे. अच्छा जब भी बेटा सेकंड कार्बन पे CH3 होता है तो उसको आइसो बोलते हैं आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल. ओके. व्हेन OH इज अटैच टू बेटा मैं कॉमन नेम पहले बता रहा हूँ. OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू थ्री सो इट इज टर्शरी. ओके. यहाँ पे कार्बन देखो बेटा चार से अटैच है 1 2 3 4. एक ही कार्बन जब चार से अटैच होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं नियो. तो नियो पेंटाइल. पेंटाइल की टोटल कार्बन कितने हैं पांच 1 2 3 4 एंड 1 5. ठीक है. आजू बाजू में होता है तो ग्लाइकॉल. हर एक का कॉमन नेम नहीं होता है. अच्छा एक दो तीन में होगा तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन. और छह वाला क्या था बेटा सॉर्बिटॉल. अभी IUPAC बेटा IUPAC में व्हाट वी डू बेटा इसका नाम अगर हमको करना है तो अल्केनॉल. तो ये क्या हो जाएगा मिथेनॉल इथेनॉल. अभी यहाँ पे है ना जब एक से तीन या तीन से ज्यादा था तो नंबर यूज करना पड़ता है. तो 1 2 3 प्रोपेन वन ऑल अल्केनॉल लिखते हैं. यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल. यहाँ पे अभी देखो बेटा क्या होगा ब्यूटेनॉल. वन ब्यूटेन वन ऑल 1 2 3 4 ना तो वन वन पे ऑल है. यहाँ पे कहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल. फिर यहाँ पे क्या होगा बोलो बेटा लॉन्गेस्ट चेन लेने का. लोएस्ट नंबर शुड बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप. 1 2 3 प्रोपेन वन ऑल. टू पे कौन है मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल. क्लियर. फिर यहाँ पे आ जाते बेटा इसका हम लोग IUPAC नेम कैसा करेंगे 1 2 3. तो तीन हो गया बेटा. ठीक है ना प्रोपेन टू ऑल और टू पे मिथाइल है टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल. यहाँ पे बेटा हम लोग कैसे करेंगे बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन है स्ट्रेट वाला देखो. लोएस्ट नंबर OH को आना चाहिए 1 2 3. तो प्रोपेन वन ऑल टू पे मिथाइल टू पे मिथाइल तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन वन ऑल. यहाँ पे क्या होगा बेटा वन और टू इसमें पूरा लिखते हैं अल्केन का. एक से ज्यादा होता है तो इथेन का ई भी लिखने का इथेन 1,2 डायऑल. यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 तो वन पे और थ्री पे है तो प्रोपेन 1,3 ट्रायॉल. डायॉल डायॉल दो है ना बेटा. इस पे क्या होगा बेटा यहाँ पर देखो 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्रायॉल. और ये हमने अभी किया था ना सॉर्बिटॉल वाला. तो हेक्सेन 1,2,3,4,5,6 हेक्सॉल.
ये नाम आपको यहाँ पे नोट्स में दिख जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट बेटा, क्लासिफिकेशन, जैसा हम लोग ने वहां पे किया था कि नहीं, बोलो क्लासिफिकेशन। सेम क्लासिफिकेशन देखो बेटा। अल्कोहल, और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n+1। और OH डाला, अच्छा ये H को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n+2O। ये दोनों सेम है। अभी बेटा क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पहले देखो OH इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिड, तो इसको नॉर्मल अल्कोहल बोलते हैं, अल्काइल अल्कोहल। फिर यहाँ पे बेटा देखो बेटा, OH तुम्हारा कहाँ पे अटैच है, sp3 से, वो sp2 से अटैच है, तो इसको अलाइल बोलते हैं, अलाइल अल्कोहल। अल्कीन में भी ऐसे ही किया था, पता है ना बेटा। फिर बेंजाइल में क्या होता है बेटा, OH इज अटैच टू द कार्बन विच इज अटैच टू व्हाट बेटा, बेंजीन रिंग, sp3 कार्बन होना चाहिए और बेंजीन से अटैच होना चाहिए। फिर साइक्लिक अल्कोहल में क्या होगा बेटा, बेंजीन नहीं होगा, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता था, प्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल, 4 होगा तो ब्यूटेनॉल, 5 होगा तो पेंटेनॉल, 6 होगा तो साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लो बोलने का, साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, पेंटेनॉल। फिर बेटा विनाइल, विनाइल में क्या होता था बेटा, माई OH इज डायरेक्टली अटैच टू व्हाट बेटा, OH इज डायरेक्टली अटैच टू व्हाट, sp2 हाइब्रिड। अच्छा, अभी अल्कोहल और फिनॉल में मेजर डिफरेंस क्या होता है बेटा, अल्कोहल और फिनॉल में मेजर डिफरेंस होता है, व्हेन OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग तो वो फिनॉल होता है। फिनॉल का दूसरा नाम होता है बेटा कार्बोलिक एसिड। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक, बहुत बार बोलोगे ना, फिनॉल नहीं बोलेगे, कार्बोलिक एसिड। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन तो होगा सो उसमें भी बेटा। फिनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल ओनली ना? नो, phenol is not an alcohol. It is a different group, beta. Hydroxy compound. Therefore, the name, in general, we call ओके, them as hydroxy compound. Phenol is not an alcohol. प्लीज ओके। रिमेंबर, फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल। अच्छा, अभी इसमें भी बेटा आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिलेगा कि नहीं, बोलो बेटा। ये देखो ना बेटा, माई OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू ओनली वन प्राइमरी, माई OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू 2 कार्बन, सो दिस इज सेकेंडरी। माई OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू 3, सो टर्शरी। तो देखो ये तेरा क्या होगा, इथाइल अल्कोहल, फिर ये तेरा क्या हो जाएगा, सेक प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल, ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। आदि बेटा, यू कीप द नोट्स रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम जस्ट डूइंग द क्लासिफिकेशन, वी हैव नॉट स्टार्टेड विद द रिएक्शन। अब बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बेटा, डबल बॉन्ड और हेलोजन होता है तो डबल बॉन्ड को पहला प्रायोरिटी मिलता था, लेकिन अल्कोहल अगर होगा तो अल्कोहल को पहला प्रायोरिटी मिलता है। लुक, प्रायोरिटी में बेटा अल्कोहल विल कम फर्स्ट, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो अल्कोहल को पहला प्रायोरिटी देंगे हम लोग इसमें। इसमें भी बेटा अलाइल में भी मुझे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मिलेगा कि नहीं, देखो मैं OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू sp2, तो दिस इज अलाइल एंड दिस इज प्राइमरी, आगे जाके एक से अटैच है, देखना OH इज अटैच टू कार्बन विच इज सेकेंडरी, क्योंकि आगे दो जन से अटैच है ना वो, देखना। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, मैंने क्या बोला, अल्कोहल और डबल बॉन्ड होता तो अल्कोहल को पहला प्रायोरिटी, तो 1 2 3। तो प्रोप 2 पे इन, 1 पे ऑल, सो प्रोप 2 इन 1 ऑल। यहाँ पे भी बेटा लोएस्ट नंबर आएगा ना, 1 2 3 4, तो OH को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। 1 2 3, तो प्रो ब्यूट हो गया, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, ब्यूट 3 पे इन, 2 पे ऑल, देख रहा है। इन का ई नहीं लिखने का, इनका ई वी डोंट राइट। ओके, राइट, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेटा। अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेंजिलिक वाला है ना, उसमें भी बेटा प्राइमरी, हर एक में बेटा आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मिलेगा, जैसे हम लोग ने वहां पे किया था halogen derivative में। Now look here, this is a carbon which is attached to only one carbon primary, here my OH is attached to carbon which is further attached to 2 carbon, देखना यहाँ पे भी कार्बन है और ये भी कार्बन, तो ये सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे OH is attached to carbon which is further attached to 3 कार्बन, एक, दो और ये 3, तो टर्शरी हो गया। इसमें बेटा जहां पे OH अटैच होता है वो पेरेंट होगा बेटा, OH अटैच होगा तो ये पेरेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, मिथेनॉल। और ये तेरा है ना, अभी ये मिथेनॉल हो गया, और दिस विल बिकम योर रिंग, फिनाइल, तो फिनाइल मिथेनॉल। इसमें बेटा OH को लोएस्ट नंबर मिलेगा, 1 2, तो इथेनॉल, और 1 पे कौन है, फिनाइल, 1 फिनाइल इथेनॉल। यहाँ पे बेटा OH को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ना, तो 1 2 3, सो प्रोपेन टू ऑल, और 2 पे फिनाइल है, सो 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। क्लियर, राइट। अच्छा, अभी बेटा जब OH, ये बेंजीन रिंग नहीं है ये थे, तो साइक्लोहेक्सेनॉल, यहाँ पे भी OH को लोएस्ट नंबर मिलेगा। ये क्या था, साइक्लोपेंटेनॉल, 2 पे मिथाइल, और ऑल 1 पे था, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। दिस इज द IUPAC सिस्टम। ठीक है, राइट। अभी बेटा हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, चलो बेटा पहला प्रिपरेशन ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, वेयर वी हैव डन दिस, वी हैव स्टडीड दिस इन व्हाट बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव। आज भी पढ़ा था, SN1 SN2 किया था ना बेटा। तो देखो ना बेटा, इफ आई टेक
अल्काइल हैलाइड एंड एक्वस, एक्वस लेते तो क्या होता है बोलो बेटा, एक्वस में एस आता है मीन सब्स्टिट्यूशन, तो एक्स के जगह पे देखो OH आ गया। व्हेन वन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आइदर आई कैन टेक एक्वस केओएच और एक्वस एनओएच, देख बेटा ये चला जाएगा, अल्कोहल बन गया, कितना इजी है, राइट। यहाँ पे इस तरफ मैंने एग्जांपल दिया है, लुक दिस साइड इज जनरल रिएक्शन, दिस टाइप इज जनरल रिएक्शन, ऑन दिस साइड इट इज एग्जांपल, तो इथाइल ब्रोमाइड विल गिव यू इथेनॉल, इथाइल ब्रोमाइड एंड NaOH विल गिव यू इथेनॉल। फिर हम लोग ने क्या किया था, ये हेलोजन डेरिवेटिव का ही रिएक्शन है, राइट ना बेटा। फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में मैंने यहाँ पे पहले बताया है कि मॉइस्चर के साथ सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट होकर ऐसा बनेगा, फिर ये इसके साथ रिएक्ट होगा, तो देखो ना AgX हो जाएगा और अल्कोहल मिलेगा, इजी। नाउ दिस इज रिएक्शन विच वी हैव नॉट स्टडीड, ओके। नाउ दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, प्लीज राइट हियर, देयर आपके नोट्स में ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है बाजू में। स्टेप 1 में मैं देखो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो देखो दोनों तरफ सेम है, सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOSO3H, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है बेटा। तो बेटा सिमेट्रिकल में कोई भी कहां पे भी जाएगा, नो रूल टू बी फॉलोड, तो H इधर पे जाएगा, ये इधर पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो H इधर पे जाएगा तो ये देखना इथाइल बन जाएगा ना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट क्यों आया, एक H है, S कितना है एक, O कितना है टोटल 4, 3 + 1 4, तो हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ व्हाट आई विल डू इन सेकंड स्टेप बेटा, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के अंदर आई ऐड वाटर, तो ये वापस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, दिख रहा है बेटा, और OH इधर पे आ जाएगा, तो विल गेट इथेनॉल, इसको कहते हैं हाइड्रेशन, दिखाई दे रहा है। सिमेट्रिकल में नो रूल टू बी फॉलोड, बट असिमेट्रिकल होगा तो हम लोग ने पढ़ा है ना बेटा हेलोजन डेरिवेटिव में भी मार्कोनिकॉफ रूल वी हैव टू फॉलो, तो सिमेट्रिकल ये भी देख लो सिमेट्रिकल है बेटा, देखो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, क्लियर है, सिमेट्रिकल है ना बेटा। तो H इधर पे जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, OS उतर H इधर पे, तो ये सेकेंडरी हुआ कि नहीं, आगे जाके दो से अटैच है, देखना सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब बेटा वाटर ऐड करो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्यूटेन 2 ऑल, तो इससे क्या सीखने मिला, अल्की इथीन इज द ओनली वन विच विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल, इथीन ही आपको इथेनॉल देगा, बाकी कोई भी अल्कीन लेगा तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी या टर्सरी मिल सकता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक असिमेट्रिकल अल्कीन, असिमेट्रिकल, हियर विल फॉलो विच रूल, मार्कोनिकॉफ रूल बेटा, क्यों मार्कोनिकॉफ रूल आया, बिकॉज देखो ये पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव पार्ट है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया, इस पे एक ही H है, इस पे दो H है, तो ये नेगेटिव वाला इस पे जाएगा और H इधर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये सेकेंडरी, और आइजो भी बोलते हैं ना, तो आइजो प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा तो ये H2SO4 बन जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ये स्टेप 2 हो जाएगा। प्लीज राइट देयर स्टेप 1 स्टेप 2 इफ यू हैव नॉट रिटन। अभी वापिस यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ रूल आएगा ही, देखो ये भी अनसिमेट्रिकल है कि नहीं, देखो बेटा यहाँ पर कितने हैं तो बेटा अभी हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर में H क्या होता है बोलो बेटा, अरे अरे क्या हो गया इसको, एक मिनट, ओ सॉरी, अरे यार, ओ गॉड, हाँ आ गया आ गया। ये अनसिमेट्रिकल है, वाटर में बेटा H इज पॉजिटिव, OH इज नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे दो हाइड्रोजन था, दिखाई दे रहा है ना, तो H इधर जाएगा, तो यू गेट थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इससे क्या सीखने मिला बोलो बेटा, ये देखो, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रेशन, एडिशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, दिस मेथड इज जनरली यूजफुल फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्यों, क्योंकि खाली है ना इथीन ही, ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच यू विल गेट बाय दिस मेथड इज इथाइल अल्कोहल। देन बेटा नेक्स्ट वन इज, अच्छा बेटा अभी ना अल्कीन से अगर आपको बेटा है ना प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, ओनली प्राइमरी अल्कोहल, देन वी यूज दिस डाइबोरेन एंड, इसकी रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, मीन इज अ टू स्टेप, ये स्टेप 1 है बेटा अल्कीन, और ये स्टेप 2 बाजू में जहां पे मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टार्ट ऐड करूंगा, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। ये डाइबोरेन है, डाइबोरेन वर्ड क्यों आया, देखो बेटा ऐसा होता है ये रिएक्शन, ठीक है बेटा। आई हैव टेकन इथीन, हमने इथीन आई हैव टेकन 1 2 3 ऐसा, अच्छा। अभी इसमें एक और एक चीज बताता, बी बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो 2,3 होता है ये, तो बेटा जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो इसका वैलेंसी 3 है इसका 1 है, तो ये क्रिस क्रॉस होगा, तो आपको क्या मिलता है, बोरेन, इसको बोलते हैं बोरेन। अभी बोरेन को मैं 2 बार लूंगा तो क्या बन जाएगा, डाई बोरेन, B2H6, इसका नाम हो गया बेटा डाई बोरेन।
एक को कहते हैं बोरेन, तो दो को क्या कहेगा, डाइबोरेन। अब डाइबोरेन में ऐड करूंगा फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये ऐड कर दे, तो मुझे देख, ये तेरा बी है ना, इससे अटैच हो जाएगा, इससे, 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 तो आपको ऐसा मिलेगा बेटा। और एक एक एच इधर पे चला जाएगा इसका, तो आपको ये मिलेगा, ट्राइथाइल हो जाएगा। और बोरॉन तीन बॉन्ड बनाता है कि नहीं, तो ट्राइथाइल बोरेन। क्या मिला देख, इथाइल इथाइल कितनी बार है, एक दो तीन, तो ट्राइथाइल बोरेन। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा। अल्कोहल फिनॉल ईथर का मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, अल्कोहल का, आपका बिग नोट्स में पेज नंबर 3 है। लुक बेटा, कैन यू सी दिस, इथीन प्लस बोरेन, स्टेप 1। तो ट्राइथाइल बोरेन मिला कि नहीं, देखो। अब ये ट्राइथाइल बोरेन को मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करूंगा। जो मेरा ट्राइथाइल बोरेन मुझे मिला था ना, इसके अंदर मैं अभी इसको अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करूंगा। कितने करूंगा, 3 मॉलिक्यूल, देखो बेटा इसे। तो ये 3 में ऐड करूंगा इसमें, तो देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये देखो ऐसा, ये। तो क्या बन जाएगा, H3BO3, इसको कहते हैं बोरिक एसिड। क्या कहते हैं, बोरिक एसिड। और फिर आप बोलोगे फिर बाकी का क्या हो गया, ओ एच का। तो बेटा ये देखिए, इथाइल और ये ओ एच, इथेनॉल, इथाइल एन ओ एच, इथेनॉल, इथाइल एन ओ एच, 3 बार मिलेगा मुझे। तो देखो यही मैंने यहां पर दिया है आपके कलर्ड नोट्स में। स्टेप 2 में देखो बेटा, ये 3 बार मैंने लिखा है कि नहीं, देखो 3 टाइम्स। और देखो इथेनॉल मिला के नहीं, और ये मिल गया आपको बोरिक एसिड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, H3BO3। अरे बी एक ही है ना बेटा, ये देखना। क्लियर है। अच्छा, ये मेथड में ना एक इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। इससे आपको सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, या इट दिस मेथड फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो बेटा, ये बोरेन में यहाँ पे ऐड करूंगा तो मुझे ट्राई प्रोपाइल बोरेन मिलेगा। ठीक है ना बेटा, ये देखना, ये चला जाएगा, एच इधर पे जाएगा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अभी आप बोलोगे सर ये तो इस पे लेस था, इस पे जाना चाहिए था, इस पे नहीं जा रहा है वो। और अभी इसको अंदर वापस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालूंगा तो आई गेट प्रोपेन वन ऑल। तो यहाँ पे नीचे लिखो, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखना, बिकॉज आई एम गेटिंग प्राइमरी, अदरवाइज देखो, मैं अगर पहले वाले मेथड में अगर मैं प्रोपीन लेता तो मुझे सेकेंडरी मिल रहा था, यहाँ पे प्राइमरी मिल रहा है कि नहीं। इसका ये एडवांटेज है मेथड का, यू गेट प्राइमरी। So can you just repeat ये जो डाइबोरेन का है, like I don't डायबोरेन get में it. ना बेटा, देख ना डायबोरेन में क्या होता है, पहले मैंने हाँ सर। स्टार्टिंग से बताया था कि नहीं, ये देख। पहले देखो बेटा, दिस इज बोरॉन का एटॉमिक नंबर इतना होता था। So this is when I do crisscross, I get borane. Now I'm adding borane 2 times, so it becomes diborane. Then beta, what we did, we took ethene. How many times? One, two, 3 times. And I am adding B2H6 to this. So what will happen beta? इसका ये जो H है वो इधर पे चला जाएगा, इसके पास, इसके पास और इसके पास। और बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है कि नहीं, तो देख बेटा, ये बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाया। ये स्टेप 1 था। Step 2 में what we did beta, we added hydrogen peroxide. How many? 3. So this 3 will combine. So what you are going to get? BOH3। BOH3 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, BOH3 या ट्राइबोरिक, BH3BO3, both boric acid. And this will become what beta? This remaining part, ethyl and OH, ethyl and OH, ethyl and OH. So ethanol, right? Advik, have you understood this? Yes sir. So this is the step. Now look here. Here this was propene. Here when we took propene beta, what we got? Here when we took propene. So this my negative part was going to the carbon having less. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. I used to get propane 2 all. Can you see 1, 2, 3 propane 2 all? But in this case, what is happening? When I'm taking propene, I'm getting propane 1 all. So means it is following which rule? Anti-Markovnikov rule. Clear? Okay. Now, beta, any compound, wherever there is C double bond O, we call them as which compound? Carbonyl compound. Which compound? Carbonyl compound. Okay. Carbonyl कौन कौन होता है बेटा? Look, C double bond O. अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड इज अ कार्बोनिल। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ CC होगा तो कीटोन। फिर C डबल बॉन्ड OH, एसिड। एंड दिस इज व्हाट बेटा, एस्टर। So all these compound have C double bond O. So we are doing reduction of all these compound will give you alcohol. So look, aldehyde on reduction will give you primary alcohol.
Ketone on reduction will give you secondary alcohol. Only drawback is that you cannot prepare tertiary alcohol by this method. Therefore, the heading is what beta from carbonyl compound reduction of aldehyde, ketone, acid, and ester. So look, first I have taken aldehyde. This is my aldehyde. Okay, I am taking reducing agent, Rane nickel and hydrogen. One H will go here and this C will go here because between C double bond and O, oxygen is more electronegative. So it will shift electron here, negative. So H will go here. Clear? So one H इधर गया एक इधर गया. So now this is car attached to only one carbon, so it is primary alcohol. So this is aldehyde. So look, if I take acetaldehyde, acetaldehyde I have taken. So one H will go here, one H will go here. So I'm going to get ethyl alcohol or ethanol, primary alcohol. Because now this OH is attached to the carbon which is further attached to 2. In ketone, what is the problem beta? If I take ketone, कीटोन में दोनों तरफ क्या होगा बेटा? ये देखो ना, एसीटोन है ना, ये डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनोन, हियर आल्सो कार्बन, हियर आल्सो कार्बन. So H will go here and H will go here. So look, can you see my OH is attached to the carbon which is further attached to 2 carbon. So I get propane 2-ol or secondary alcohol. Now what I have done below here, I have just changed the reducing agent. Instead of Rane nickel, I have taken sodium amalgam or lithium aluminum hydride or sodium borohydride. So what they will do beta, they will react among themselves and they will give you two nascent hydrogen. Instead of H2, they will give you two nascent hydrogen. So one H will go here, one H will go here. So aldehyde gives you primary alcohol. Only the reagent has changed. That's it. And ketone will give you what beta? Can you say H will go here? Secondary alcohol. OH is attached to the carbon, which is further attached to two carbon. And beta, as I told you, you have to follow the flow chart. Look how flow chart will follow. Look, this flow chart again I'll share in the group. We are doing for alcohol. I forgot to show you today this flow chart for halogen derivative. I'll share it again. देखना, आज हम लोग ने हेलोजन डेरिवेटिव में ये किया था ना बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन बेटा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम, राइट ना बेटा? देन ये सब किया था ना, ऑर्थोपेरा ये वाला. एनीवेज, वी आर डूइंग अल्कोहल फिनॉल ईथर. अल्कोहल में बेटा ये इधर पे आ जाते हैं. अरे यार, ये रिएक्शन ऐसा आ गया. ठीक है बेटा. एनीवेज, सो व्हाट ऑल थिंग आई डिड, दिस इज माय अल्कोहल. ये प्रिपेयर करने का है. तो टुडे वी डिड इज एक्वस NaOH, राइट? देन सल्फ्यूरिक एसिड, देन दिस डाइबोरेन, then this the aldehyde will give you primary alcohol, ketone will give you, look, these are the reducing agent. Clear? So first you read from that colored notes and then you have to, every day you should go through this chart. So, you'll become thorough. चलो बेटा, नाउ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? COH. तो एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड देन आई डू हाइड्रोलिसिस. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस बेटा, COH विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2OH. तो लुक बेटा, ये COH की जगह पे क्या हो गया? CH2OH आ गया. तो चलो, इफ आई टेक एसिटिक एसिड, नाउ आई टेकन द एग्जांपल, R की जगह पे CH3 डाला. So what I get? Acetic acid. So this part will change into CH. Reagent you have to remember: lithium, aluminum hydride, and hydronium. Acid hydrolysis. So acid will give you alcohol. So this we have done for aldehyde gives you what? Primary alcohol. Ketone gives you secondary alcohol. Acid will, what it will do? COH will get converted into CH2H, primary alcohol. Whenever you take ester का reduction we are doing. All these are carbonyl compound or not? My heading was what बेटा? Carbonyl compound. सब में C double bond हुआ है कि नहीं? So ester में what you have to remember बेटा, O के साथ में जो R है, this will form alcohol, and this remaining part will also form alcohol. Reducing agent, I can either use lithium aluminum hydride or sodium and ethanol. So look, I get primary alcohol or not. Now tell me बेटा, ये OR वाला, यहाँ पे OR में कौन है? मिथाइल. So look, मिथाइल अल्कोहल. फिर ये वाले पार्ट में कितना था बोलो बेटा? ये वाले पार्ट में कितना कार्बन था? 2 कार्बन. तो 2 कार्बन वाला कौन है? इथेनॉल. एस्टर में दोनों आर का अल्कोहल बनेगा बेटा. नाउ लुक, आई हैव टेकन योर इथाइल. So this will become your ethanol. And this part में how many carbon are there? Count. 1 plus 2, 3. So propanol. Can you see? Right? So this is by reduction of carbonyl compound. Now beta, we are going to do very important one by using Grignard reagent. By using Grignard reagent. But now whenever we do from Grignard reagent, you have to be very careful beta. First you will by heart this part. देखिए समरी में दिया ना, उसमें ये पार्ट बाय हार्ट करने का पहले. Look, if I take beta formaldehyde and Grignard reagent, I'll always get primary alcohol. अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड में एक ही कार्बन होता है, पता है ना बेटा? और ये Grignard reagent में आई कैन चेंज दिस आर, आई कैन चेंज दिस, आई कैन कीप टेक इट एज मिथाइल, इथाइल,
राइट, आई कैन ऑल्सो टेक इट एज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना बेटा, ऑल दिस। तो बेटा अगर यहाँ पे एक ट्रिक मैं तुमको बताता, तो एक फॉर्मल्डिहाइड का एक कार्बन होगा और ग्रिग्नार्ड रीजन में जितना कार्बन होगा उतना, तो ग्रिग्नार्ड रीजन में मिनिमम एक कार्बन होगा, इसमें भी एक कार्बन, तो मिनिमम क्या मिलेगा आपको, इथेनॉल। मेरे को यहाँ पे मिथेनॉल नहीं मिलेगा। अगर बेटा मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन में C2H5 लिया और इसमें ये तो एक कार्बन फिक्स है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोपेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल, राइट ना। इफ आई टेक हियर फिनाइल मैग्नीशियम, तो फिनाइल मैग्नीशियम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, ऐसा मिलेगा बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। आई विल शो यू द रिएक्शन, डोंट वरी। First, you just remember one thing. Formaldehyde and grignard reagent will give you primary alcohol. Any other aldehyde other than formaldehyde plus grignard reagent will give you secondary alcohol. And ketone plus grignard reagent will give you tertiary alcohol. Formaldehyde plus grignard reagent, primary alcohol. Any other aldehyde other than formaldehyde and grignard reagent will give you secondary. Ketone plus grignard reagent will give you tertiary. तो चलो बेटा इधर पे आ जाते हैं, देखो पहले मैं formaldehyde वाला बताता हूँ। Look here. I have taken here formaldehyde. Can you see formaldehyde? Grignard reagent. Whenever we take Grignard reagent, beta, whenever formaldehyde and Grignard reagent, we have to use dry ether. अच्छा, सी और ओ में ओ नेगेटिव है तो एम जी इधर पे चला जाए, एम जी इज पॉजिटिव, आर इधर पे चला जाएगा। यू गेट अ कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, दिस इज योर स्टेप वन, एंड हियर इट विल बी स्टेप टू बेटा। ये कॉम्प्लेक्स मिला, फिर व्हाट वी डू टू द कॉम्प्लेक्स, वी ऐड वाटर। तो देखो बेटा ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग ने वाटर ऐड किया इन में स्टेप टू। वाटर में बेटा ओ एच इज नेगेटिव, एच इज पॉजिटिव, ये तेरा पॉजिटिव होता है, तो बेटा दिस पार्ट विल रिएक्ट, एम जी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम एलाइड, और ये एच यहाँ पे ओ पे जाए चला जाएगा, तो देख तेरे को अल्कोहल मिला के नहीं, अभी देखना बेटा ओ एच इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू ओनली वन कार्बन। अभी मैं इसमें देख एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, ये आर के जगह पे CH3 ले लेते बेटा, देख तो CH3 लेगा तो यहाँ पे देख CH3 आ जाएगा कि नहीं, फिर वापिस इसका हाइड्रोलिसिस कर, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, देखना बेटा ये CH3 तो रहने ही वाला है ना यहाँ पे, तो देखना ओ एच इज अटैच टू कार्बन, तो टोटल कार्बन कितना हो गया, दो कार्बन हो गया, और देखना ओ एच इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू ओनली वन, सो आई गेट इथेनॉल। तो यही तो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, कभी भी ये दिमाग में डाल देने का बेटा, देखो formaldehyde plus grignard will give you primary alcohol, any other aldehyde plus grignard will give you secondary alcohol, ketone plus grignard will give you tertiary alcohol। अभी सपोज बेटा इफ आई टेल यू, इफ आई टेक फिनाइल मैग्नीशियम, तो यहाँ पे अगर मैंने फिनाइल लिया रहता तो क्या हो जाता बोलो, इंस्टेड ऑफ मिथाइल आई वुड हैव टेकन फिनाइल, तो यहाँ पे ये फिनाइल हो जाता था कि नहीं बोलो बेटा, फिर यहाँ पे भी ये फिनाइल हो जाता था कि नहीं, तो मुझे क्या मिलता था बोलो, यहाँ पे मैं क्या लिखता था बोलो, फिनाइल, फिनाइल। तो देखो ना ये क्या बन जाता था बेटो, ये देखो ना दिस इज बेंजाइल, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, सो आई विल गेट व्हाट, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर। अभी बेटा वी आर गोइंग टू टेक एनी अदर एल्डिहाइड अदर देन व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड, तो मैंने अभी क्या लिया, एसेटल्डिहाइड, देख बेटा ये एसेटल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड में भी सेम चीज होगा, यहाँ पे अभी देखना है तो ये CH3 इधर पे आ जाएगा, तो देख CH3 हो गया कि नहीं। अभी यहाँ पे फाइनली इसको मैं पानी डालूंगा तो ये OH बन जाएगा, OH बन जाएगा तो OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू टू कार्बन, सो सेकेंडरी अल्कोहल, कैन यू सी, देख लुक देयर, प्रोपेन टू ऑल, देख सेकेंडरी अल्कोहल मिला के नहीं। कीटोन में क्या हो जाएगा, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड है, देखिए दिस इज एसीटोन, तो अभी यहाँ पे CH3 देख ना इधर पे आ जाएगा, तो देखिए CH3 बन गया कि नहीं, फिर इसको मैं वापस पानी ऐड करूंगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, OH इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू थ्री कार्बन, सो टर्शियरी। क्लियर है बेटा, ये अल्डिहाइड और कीटोन में भी सेम रिएक्शन वी हैव स्टडीड। क्लियर है, देयर इट वाज रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लुक आई गॉट टर्शियरी अल्कोहल, so this you have to keep in mind बेटा, फॉर्मल्डिहाइड ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया ना बेटा, ओके। चलो बेटा अभी हम लोग को बेटा देखिए ये मेथड का एडवांटेज क्या था, वी गेट ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल बट मिथेनॉल आई कैन नॉट प्रिपेयर, क्यों, बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड का मिनिमम एक कार्बन और ग्रिग्नाटेजन का मिनिमम एक कार्बन, तो सबसे छोटा यहाँ पे इथेनॉल बनता है। देन बेटा वी आर डूइंग एक्सक्लूसिव रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसी को रेड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रेड्यूस नहीं करेगा, देख बेटा अल्कोहल बना के नहीं। अच्छा अभी ये भी हम लोग ने पढ़ा है, एसिड प्लस अल्कोहल, अगर हम लोग ले गए एसिड प्लस अल्कोहल यू गेट एस्टर, और एस्टर का रिडक्शन करते हम लोग तो क्या मिलता था, ये वाले पार्ट का अल्कोहल बन जाता था और ये वाले पार्ट का अल्कोहल।
क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर अल्कोहल। अभी अल्कोहल का बेटा आपको ना प्रॉपर्टीज पूछेंगे। प्रॉपर्टीज में वो लोग क्या पूछेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि अल्कोहल है बेटा, देखो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस। अच्छा, अभी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा ना बेटा, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है ना? अच्छा, अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर। वाई दे आर सोल्यूबल इन वाटर? के अल्कोहल के अंदर क्या होता है? HROH, और यहाँ पे वाटर मैंने ले लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अल्कोहल ले लिया वापस, ओके, अल्कोहल अगर मैं लूंगा और पानी लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा? बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो व्हाई अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए तो बेटा आपने मूवीज में देखा रहेगा, अल्कोहल और पानी मिक्स करते हैं, राइट ना? अच्छा, इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? देखो, अगर एसिड है, अल्कोहल है, ओके, अल्डिहाइड है, ईथर है और अल्केन है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? एसिड का, फिर अल्कोहल का, फिर अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्केन। ओके, देन इसमें एक और एक क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिक अल्कोहल। आइसोमेरिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है बेटा? ये देखिए बेटा, ये देखिए, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, सब में कार्बन और OH सेम है बेटा। आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, एंटर्ड ब्यूटाइल। अब इसमें देखोगे बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, C4H10O। तो अभी इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो देखो बेटा, ब्रांचिंग बढ़ रहा तो है कि नहीं? जिसका ब्रांचिंग ज्यादा है उसका हाँ, कम तो नहीं, होगा। तो उसका ब्रांचिंग ज्यादा है, उसका सबसे कम होगा। ठीक है? बिकॉज देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया इतना है, यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया कि नहीं? क्योंकि इसके नीचे और एक ऐसा आता, तो इन दोनों के बीच में वैंडरवाल फोर्सेस कम होगा बेटा। यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा ना बेटा, इसका और एक मॉलिक्यूल रहेगा, तो देखना वैंडरवाल फोर्सेस आर ज्यादा। तो इन आइसोमेरिक अल्कोहल टर्शरी का सबसे कम। एज एक शॉर्टकट बता दे, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है? सोल्यूबिलिटी की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा बेटा। सोल्यूबिलिटी में क्या होता है बेटा, पता है क्या? ये स्मॉलर अल्कोहल इज मोर सोल्यूबल, बिकॉज ये ग्रुप तेरा इलेक्ट वाटर रिपेलिंग होता है। अल्काइल ग्रुप इज वाटर रिपेलिंग ग्रुप। अरे अल्काइल ग्रुप पानी में डिजोल्व नहीं होता है, OH वाला डिजोल्व हो रहा है ना बेटा। सो एज, हाँ, तो इसमें आइसोमेरिक में अगर वो लोग ने सोल्यूबिलिटी पूछा तो कौन सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा? ये वाला। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पूछा तो ये वाला। क्लियर है? राइट? अभी बेटा हम लोग अल्कोहल के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? अल्कोहल देखा, ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, COH अल्कोहल। तो पहला कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला, फर्स्ट। सेकेंड हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। तो पहले मैं आपको ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड बता देता हूं। वेन एवर OH बॉन्ड विल ब्रेक, OH का बॉन्ड, OH का बॉन्ड कब ब्रेक होगा? अच्छा, O को, H को कौन, H पे कौन सा चार्ज होता है? बोलो बेटा, पॉजिटिव। O पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जब ये O पे लेस नेगेटिव चार्ज होगा तो विल ब्रेक इजली। इस पे लेस नेगेटिव होगा ना, लेस नेगेटिव, देन दिस बॉन्ड ब्रेक्स इजली, बॉन्ड ब्रेक्स इजली। और ज्यादा होगा तो, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये H को कस के पकड़ेगा। तो अभी आपको एग्जाम में ये लोग ये पूछेंगे कि कौन सा अल्कोहल एकदम आसानी से ब्रेक होगा बेटा। ये देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है। देखना यहाँ पे सब एक ही आ रहा है, यहाँ पे ये तेरा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ये तेरा कौन सा हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। अभी हम लोग ने एक चीज पढ़ा, अभी इसमें आपको पूछेंगे विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव व्हेन ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड टेक प्लेस। तो अभी आपको एक चीज याद रखना है, अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो देख, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है तो एक बार इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, एक बार। यहाँ पे कितना है? दो दो है, तो इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा कि नहीं? यहाँ पे कितना है? तीन अल्काइल ग्रुप है, तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा। तो अभी आपको हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा है? लेस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक इजिली। लेस चार्ज तुमको ये तीनों में कहाँ पे दिखाई दे रहा है? प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में? बोलो। अरे लेस यहाँ पे है ना, प्राइमरी में ना। तो दिस विल ब्रेक इजिली इफ ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड वी आर डिस्कसिंग? OH बॉन्ड। सो इफ O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी। लेकिन अगर हम लोग बेटा COH का बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो, C और O का बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, ये वाला, तो क्या होगा बेटा? तो उसमें उल्टा होगा बेटा। देखिए, प्राइमरी है तेरा HH, ये सेकेंडरी है
ये तेरा कौन सा है, टर्शरी है। ओए देखो, ये एक बार इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो ये एक, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन, दिस विल हेल्प इट वंस, दिस विल हेल्प इट हाउ मच, ट्वाइस, तो डबल स्पीड से ब्रेक होगा। यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपल लेंगे ना बेटा, तो ये ट्रिपल स्पीड से ब्रेक होगा, तो इसमें टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। सो इट डिपेंड्स अपॉन विच बॉन्ड ब्रेकिंग वी आर डूइंग। अगर ओ और एच का बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा बेटा तो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी देन टर्शरी। बट अगर सी और ओ का करेगा तो टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी देन, पहले हम लोग का ये वाला पढ़ेंगे दिस फर्स्ट। तो ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड वी आर डूइंग बेटा, सीओ। तो देख बेटा, अच्छा बेटा अभी अपने अल्कोहल का सारा प्रिपरेशन किया ना, तो अगर फ्लो चार्ट में देखोगे बेटा तो देखिए आ गया बेटा, देख एसिड का रिडक्शन किया तो भी अल्कोहल मिला, एस्टर का भी रिडक्शन किया तो अल्कोहल मिला, और देख फॉर्मल्डिहाइड गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल। फिर देख ये देख यहाँ पे देख, यहाँ पे देख कीटोन लिया, कीटोन किधर गया, एनी अदर अल्डिहाइड लिया रे, हाँ देख एनी अदर अल्डिहाइड लेगा तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन का रिडक्शन करते थे तो क्या मिलता था, सेकेंडरी अल्कोहल। और अल्कीन लेते थे, हाइड्रेशन करते थे तो सेकेंडरी अल्कोहल। ये प्रिपरेशन में किया कि नहीं, देखिए। और ये देखिए टर्शरी अल्कोहल के लिए ये लोग ने अलग से प्रोपेनॉन का, तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में भी अब इसके रिएक्शन करेंगे, तो इस तरफ अब रिएक्शन आएगा। रिएक्शन में भी दो तरह का रिएक्शन करने वाले, ब्रेकिंग ऑफ ओ एन एच का बॉन्ड एंड देन ब्रेकिंग ऑफ सी ओ बॉन्ड। तो पहले मैं ब्रेकिंग ऑफ, देखो क्या लिखा है हेडिंग, देखो ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड, ओ एन एच बॉन्ड, ये हेडिंग दिया है कि नहीं। तो सर फिर एक डाउट था। बोलो। सर जो आपने एसिड अल्कोहल एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट का वो दिखाया, कैसे वो एसिड सबसे मतलब जो भी है, हाँ वो कैसे लाइक हाउ आया, इज व्हाई इज इट दैट? अच्छा विच वन, विच वाई एसिड इज मोर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, राइट ना, हाँ ये ना। यस सर। हाँ देख एसिड में बेटा क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, राइट, क्लियर है। तो बेटा मैंने वापस और यस एक सर। एसिड लिखा, सी डबल बॉन्ड ओ, आर और एच। तो एसिड में बेटा ना दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, देख। ये ऑक्सीजन क्या है बेटा, पार्शियल नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, तो देख ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो एसिड में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अल्कोहल अगर मैं लेता तो क्या होता था बेटा, सिर्फ देखना ये अल्कोहल है, अल्कोहल में एक ही बॉन्ड बनता है ना बेटा, क्लियर है। तो एसिड में दो दो यस बार सर। हाइड्रोजन, डाइमर बन जाता है, इसलिए वो दो बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग रहता है। अल्डिहाइड में भी होता है, अल्डिहाइड में लेकिन बेटा क्या होता था, ये सी डबल बॉन्ड वो एच होता था, तो इसका इतना स्ट्रांग इफेक्ट नहीं होता है। ईथर में तो दोनों तरफ आर ओ आ रही है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसमें भी, पानी अगर तू बाजू में लाएगा तो सोल्यूबिलिटी की बात है। लेकिन अभी यहाँ पे अभी ये तो कोई बना नहीं, बनाएगा नहीं ना। सपोज इसने ईथर के ईथर में अगर ये बनाया भी, चलो ऐसा अल्डिहाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन वो कंपैरेटिवली वीक होता है बेटा, क्लियर है। अल्कोहल वाला स्ट्रांग रहता है, तो इट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर। नाउ ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड वी आर गोइंग टू डू, ओ एन एच का। तो कोई भी मेटल होगा, मेटल इज अबाउ एनी मेटल विच इज अबाउ इन द रिएक्टिविटी सीरीज विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये देख बेटा। देख अगर मैंने सोडियम लिया था, ध्यान दो ब्रेकिंग कौन सा हो रहा है, ओ और एच का बॉन्ड ही ब्रेक हो रहा है, देख सोडियम विल डिस्प्लेस इट, सोडियम अल्कोक्साइड। पोटेशियम लेगा तो पोटेशियम अल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम लेगा तो एल्यूमिनियम। तो आप बोलेगे सर एल्यूमिनियम में आपने थ्री क्यों डाला, अरे पोटेशियम का वैलेंसी वन होता था तो वन नहीं लिखते, एल्यूमिनियम का वैलेंसी थ्री है, इसका वन है, तो ये एक्सचेंज हो जाता है ना बेटा, तो थ्री आया यहाँ। तो इफ आई टेक एग्जांपल, मिथाइल अल्कोहल आई गेट सोडियम मिथॉक्साइड, पोटेशियम और ये लेंगे तो पोटेशियम मिथॉक्साइड, एल्यूमिनियम और टर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड लेंगे तो एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटाऑक्साइड। और देखिए रिएक्टिविटी भी आएगा नहीं, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी। अब बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है तो याद रखना एसिड और अल्कोहल के बीच में होता है, लेकिन अल्कोहल क्या देगा, एच देगा, बाय, बिकॉज वी आर डूइंग स्टडी ऑफ व्हाट बेटा, ब्रेकिंग ऑफ ओ एन एच बॉन्ड, वी आर डूइंग ब्रेकिंग ऑफ ओ एन एच बॉन्ड। ये देखो बेटा, देख एस्टरिफिकेशन, देख देख अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देख रहा है ये वाला। तो जब ये वाटर बना ना, तो वाटर बना उसमें अल्कोहल ने एच दिया, और एसिड क्या देता है हमेशा, ओ एच। ठीक है, वाई वी यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अदरवाइज रिएक्शन है ना रिवर्सिबल हो जाता, तो इरिवर्सिबल करने के लिए है। ठीक है, और ये एग्जांपल है, देख फॉर्मिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, सो आई गेट व्हाट बेटा, इथाइल फॉर्मेट। ठीक है, इफ आई टेक इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, देख अल्कोहल में से एच जा रहा है कि नहीं वो देखो मेन। ठीक है, देन बाय यूजिंग एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड मतलब दो एसिड में से वाटर निकालेगा तो ये एसिड एनहाइड्राइड बना, इसके अंदर मैं अल्कोहल डाल रहा हूँ।
अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो ओ और एच वाला। तो देख ये क्या बन जाएगा एसिड, और ये भी, ये क्या बन जाएगा एस्टर। तो देखो एस्टर एंड एसिड मिला। If I take acetic anhydride and ethyl alcohol, so what I'll get? This will become acetic acid and this will become ethyl acetate. देख, we are doing breaking of ONH, अल्कोहल का O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। If I take acid halide, देखना ये एसिड क्लोराइड, तो अल्कोहल का बॉन्ड देखो कौन सा ब्रेक हो रहा है, O और H वाला ही ब्रेक हो रहा है, तो ये HCl बन जाएगा और एस्टर बन गया। पायरिडीन क्यों यूज किया, पायरिडीन इज अ बेस, इट विल न्यूट्रलाइज दिस एसिड। यहाँ पे लिखा है मैंने डब्बे में बाजू में। ठीक है, क्लियर है, राइट। तो बेटा हो गया, ओ और एच वाला इतना ही रिएक्शन था। अब हम लोग कौन सा वाला करने वाले हैं, और ओ और एच में आपने देखा ना, हु इज मोर रिएक्टिव, प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी। अभी हम लोग कौन सा करने वाले हैं बोलो बेटा, ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड, सीओ बॉन्ड। सीओ बॉन्ड में हम लोग ने क्या पढ़ा बोलो, सी और ओ एच में हु इज मोर रिएक्टिव, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अच्छा ये वाले रिएक्शन हम लोग ने आधे हेलोजन डेरिवेटिव में कवर कर लिया। मैं तुमको बताऊं एज इट इज आने वाला है, देख। अभी देखो आप हेडिंग पढ़ो, क्या है हेडिंग है बेटा, इन माई कलर्ड नोट्स। देखो ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, इन माई कलर्ड नोट्स इट इज बेटा। पेज नंबर 6 तो भी बता, पेज नंबर 7 ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। ये देखो, ब्रेकिंग ऑफ सीओ बॉन्ड। अच्छा ये रिएक्शन हम लोग ने पूरा हेलोजन डेरिवेटिव में किया। अच्छा आज हम लोग ने पढ़ा था ना, हेलोजन डेरिवेटिव में से क्या करते थे बोलो, अल्कोहल को मैं पहले किसके साथ रिएक्ट करता था, HCl के साथ, तो RCl, लुकास रिएजेंट। फिर HBr हम लोग इन सीटू बना देते, तो क्या मिलता था बोलो बेटा, RBr। तो इसमें ब्रेकिंग कौन सा हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, एच आई भी इन सीटू बनाते थे, तो RI बनता था। फिर हम लोग ने पता है PCl3 के साथ भी किया था, किसको, अल्कोहल को, तो अपने को क्या मिलता था, RCl। फिर PBr3 के साथ किया था, फिर PI3 के साथ किया था, याद आ रहा है ना। हेलोजन डेरिवेटिव का प्रिपरेशन वाला रिएक्शन। फिर किसके साथ किया था, बेस्ट मेथड SOCl2। फिर हम लोग ने किसके साथ किया था बोलो बेटा, PCl5। तो सारे रिएक्शन एज इट इज रिपीट होने वाले, देखो बेटा। इसमें रिएक्टिविटी उल्टा है, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो देखो बेटा ये पूरा रिएक्शन है कि नहीं, देख रहे हो, देखा ये प्राइमरी अल्कोहल है, देखो प्राइमरी HCl, पता है लुकास रिएजेंट एनाइडस जिंक क्लोराइड। ये सेकेंडरी, ये तेरा कौन सा है, टर्शरी। अच्छा इसमें भी बेटा देख रहे, टर्शरी वाला तुरंत रिएक्ट हो रहा है ये, क्यों, बिकॉज रिएक्टिविटी वो है ना बेटा, क्या कहते हैं ना, ब्रेकिंग कौन सा बॉन्ड हो रहा है, सीओ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा मैंने अभी आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया, एक में टर्शरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी है, एक में प्राइमरी है। तो तीनों में आप क्या डालोगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे, जिसमें इमीडिएटली टर्बिडिटी बनेगा, इमीडिएटली, तो कौन होगा, टर्शरी। जिसमें 5-10 मिनट के बाद बनेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी। और जिसको हीट करने पर बनेगा वो क्या होगा, प्राइमरी। इसको कहते हैं टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। ये देखो बेटा, लुकास रिएजेंट इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखिए ना, लुकास रिएजेंट इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, देख, प्राइमरी और लुकास रिएजेंट, सेकेंडरी लुकास रिएजेंट, टर्शरी, देखिए इमीडिएटली देता है। क्यों टर्शरी इमीडिएटली देता है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड है, सीओ बॉन्ड। सीओ बॉन्ड में टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो देखना इमीडिएटली। फिर ये आफ्टर फ्यू मिनट्स, और प्राइमरी वाला कब देगा, आफ्टर हीटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। फिर बेटा सब सब कुछ सेम होगा, अभी खाली HCl की जगह पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो HBr। HBr बेटा मेरे को बना के स्टोर नहीं कर सकते, भी प्रिपेयर इन सीटू, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर HBr बनता है, इसलिए इनको एरो पे लिखना पड़ता है। देखना बेटा ये प्राइमरी अलग, देखना यहाँ पे क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, फिर अभी क्या करेंगे, Br को निकाल के क्या डालेंगे, HI। ये देख, देख रहा है, HI भी इन सीटू बनाते हैं, KI प्लस फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, देखने यहाँ पे लिखा भी है, फॉस्फोरिक एसिड और KI रिएक्ट करके ना HI बनता है। क्लियर। फिर हम लोग ने क्या किया था, ये पूरा हेलोजन डेरिवेटिव, देखना प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव था ये। फिर देखिए PCl3 वाला याद आ रहा है कि नहीं, देख बेटा ब्रेकिंग कौन सा हो रहा है, विच बॉन्ड, देख CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड, देखना ये क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस है, H3PO3, और ये क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अच्छा PCl3 में बना के रख सकता हूँ, लेकिन PBr3 बना के नहीं रख सकता, इसलिए एरो पे लिखने का, पहले PBr3 बनाने का, सब सेम होगा, खाली RBr हो जाएगा। सिमिलरली PI3 भी मैं बना के नहीं रख सकता हूँ बेटा, दिख रहा है ना, ये देख, तो फ्रेशली बनाया। फिर हम लोग ने क्या किया था, PCl5, याद आ रहा है कि नहीं, ये देखो PCl5 वाला, देख ना, ROH,
तो इसमें क्या होता था बेटा, ये देखो, आर और सी एल, देखा आर सी एल बन गया, एच और सी एल क्या बन जाएगा, एच सी एल, बचा कौन, ये वाला पार्ट बच जाएगा आपका, ओ एन पी, पी ओ, सी एल कितना है 3, तो देखो पी ओ सी एल 3, फॉस्फोरिल क्लोराइड, दिख रहा है। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, चल, मैंने इथाइल अल्कोहल लिया रहेगा, तो इथाइल क्लोराइड, एच सी एल एंड फॉस्फोरिल क्लोराइड हो गया। फिर इससे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था, थायोनिल क्लोराइड, ये देख, थायोनिल क्लोराइड, डार्सन्स प्रोसेस भी बोलते हैं इसको बेटा। देखना बेटा, ये हम लोग ऐसा लेते थे, यहाँ पे देखो क्या बन गया, आर सी एल, फिर ये क्या बन जाएगा, एच सी एल, फिर ये वाला क्या बन जाएगा, SO2, ये गैस बन के बाहर चला जाता है। पायरिडीन क्यों लिया, बिकॉज वो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें सब कुछ गैस बन के चला गया, लेकिन रिएक्शन वेसल में क्या रहेगा, RCl, तो मुझे सेपरेट करने का खर्चा नहीं है, तो देयरफॉर इट इज द बेस्ट मेथड। ये देखो यहाँ पे लिखा है, सो दे देख, SO2 एंड HCl गैस दे एस्केप आउट, सो बेस्ट मेथड। यस। सर मुझे बाहर जाना था कुछ, मेरा हाँ बेटा, प्रोजेक्ट तू यू कैन सबमिट लीव करके। बेटा, यू कैन लीव, ठीक है ना बेटा। ओके। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट। फिर बेटा हम लोग ने क्या करने वाले बेटा, डिहाइड्रेशन। याद आ रहा है, डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेट मतलब पानी निकालना है, पानी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसमें भी हम लोग ने क्या पढ़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी। तो टर्शरी के लिए मेरे को कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिएगा बेटा, कम, राइट। सो आई रिक्वायर लेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो देखो देखो यहाँ पे मैंने देखिए प्राइमरी अल्कोहल लिखा है, तो 95% था। और आई कैन यूज एल्यूमिना। देख यहाँ पे टेम्परेचर एल्यूमिना में ना 100 केल्विन कम करने का, प्राइमरी में कितना है 623, सेकेंडरी में कितना है देखो बेटा 523, और देखो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गया कि नहीं। टर्शरी में कितना है बेटा, देख 20%, या ये एल्यूमिना लेके तो 100 केल्विन कम करने का। इसमें बेटा हम लोग वो फॉलो करेंगे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता था, वैसे ये डिहाइड्रेशन होने वाला है। डिहाइड्रेशन में बेटा व्हाट वी हैव टू डू, यू ऑल नो बेटा, पता है ना, हम लोग एक रूल फॉलो करते थे, सेजेफ्स रूल। देखो बेटा, ओ एच जिसको अटैच है वो अल्फा है, तो बीटा यहाँ पे एक ही बीटा कार्बन है, यहाँ पे से हाइड्रोजन जाएगा, तो देख अल्कीन बन गया, तो यू गेट अल्कीन, यू गेट व्हाट बेटा, अल्कीन। क्लियर है। इसको कहते हैं बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में से पानी गया। अभी देख मैंने सेकेंडरी लिया है, सेकेंडरी में देख कम कर दिया कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर 100 का, अच्छा ये अल्फा है और ये भी बीटा, अच्छा ये बीटा पे भी 3 हाइड्रोजन है, और इस पे भी, ये भी बीटा है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो मैं कहां से भी निकाल सकता, यहां से और यहां से, तो प्रोपीन बन जाएगा एंड वाटर। प्रॉब्लम कब आएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेन टू ऑल। तो इसमें बेटा अगर आप देखोगे, ये वाले पे कितने बीटा हाइड्रोजन है, 3, ये वाले पे बीटा पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो विच रूल वी फॉलो, सेजेफ्स रूल। सेजेफ क्या बोलता है, व्हेन देयर आर टू बीटा कार्बन हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देन द हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम द बीटा कार्बन हैविंग लेस, तो यहां से एच जाएगा, ओ एच तो यहां से जाने वाला ही है, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ब्यूट टू इन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने ये वाले पे से निकाला, तो ब्यूट वन इन बनेगा, वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सेजेफ रूल है, देख मैंने सेजेफ रूल यहाँ पे लिख के भी दिया है, व्हेन देयर आर टू बीटा कार्बन, can you see, having unequal number of hydrogen, then the hydrogen will be eliminated from the beta carbon having less number of hydrogen, and it will be the major product. Clear। टर्शरी में बेटा क्या है, कुछ नहीं है, टर्शरी में बेटा ये देखो, टर्शरी में तीनों में सेम बीटा है, 3 3 3, 3 हाइड्रोजन है ना, बीटा है ना, 1 2 3 1 2 3, कहां से भी निकाल दो, यहां से निकाल दो। क्लियर, राइट। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन के लिए भी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और अल्कलाइन कमीनोफोर, दे आर स्ट्रॉन्ग। अभी इसमें तुमको पहले रिएक्शन करने से पहले ये आपको बायाट करना है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स यू अल्डिहाइड, लेकिन ये बेटा है ना, दिस रिएक्शन विल नॉट स्टॉप एट अल्डिहाइडिक स्टेज, इट विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्स, तो आप बोलोगे सर मेरे को अल्डिहाइड पे रुकाना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, तो आई हैव टू यूज इंस्टेड ऑफ दिस आई यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC और PDC। क्लियर। अच्छा, की सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन पे क्या देगा, कीटोन। लेकिन कीटोन में क्या होगा पता है क्या, वो फर्दर ऑक्सीडेशन में जाएगा तो है ना, एक डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन में जाता है, तो इट गिव्स यू 1 कार्बन एटम लेस, एसिड देगा आपको 1 कार्बन एटम लेस से। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, देख MCQ में पूछते हैं विच अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, टर्शरी, देखिए डिहाइड्रेशन में जाता है। अब ये अल्कीन बनेगा, हाँ अल्कीन का तुम अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यूल गेट कीटोन विथ 1 कार्बन एटम लेस, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो यूल गेट एसिड विथ 1 कार्बन एटम लेस, 2 कार्बन एटम लेस।
कहने का मतलब क्या है, अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे मिलेगा विद सेम कार्बन। सेकेंडरी करोगे तो पहले कीटोन मिलेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन कार्बन एटम लेस। टर्शरी डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, फर्स्ट इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव यू अल्कीन which will give you ketone with one carbon atom less and which will give you carboxylic acid with two carbon atom less। अभी देखो मैं तुमको एग्जांपल बताता हूं, ये देखो बेटा। पहले मैंने देखो ये क्या लिया है, प्राइम यहाँ पे मैं एग्जांपल ही बताता हूं, वो मैं नहीं बताता। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, दिख रहा है ये? देखना, ओ एच इज अटैच टू कार्बन विच इज प्राइमरी इथेनॉल। तो इथेनॉल का भी देखो ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा। देखिए ये एच और ये वो पानी बन के चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। देखो अल्डिहाइड बना के नहीं, विथ टू कार्बन। यहाँ पे भी टू कार्बन था, देखो दो दो ही कार्बन था, तो यहाँ पे। अब ये स्टेप वन था। स्टेप टू में बेटा दिस रिएक्शन विल नॉट स्टॉप हियर, इट विल फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो देखिए फर्दर ऑक्सीडेशन किया मैंने, तो फर्दर ऑक्सीडेशन में बेटा दिस ओ विल गो हियर, तो यू गेट एसिड। क्लियर है, विथ सेम कार्बन। तो टू कार्बन वाला मिला। अभी मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ। देखो सेकेंडरी अल्कोहल लेके तो बेटा क्या मिलेगा, ये देखो इधर पे मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट एग्जांपल ही लेता हूँ ये वाला। तो पहले मुझे कीटोन मिलेगा विद वन, पहले मुझे कीटोन मिलेगा। देखिए ये सेकेंडरी है कि नहीं, देख बेटा ओ एच इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू टू, तो टू प्रोपेनॉल थ्री कार्बन वाला। तो ये गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कीटोन मिला विथ थ्री कार्बन। अब क्या होगा, मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करूंगा तो एक कार्बन ये वाला कम हो जाएगा इसमें और एसिड बन जाएगा। देखने का ये देखो। अच्छा ये सी एच थ्री को मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, ये सी एच थ्री को ऐसे, एक दो तीन। अच्छा ये नेसेंट ऑक्सीजन कौन दे रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी इसमें से क्या हो रहा है देखो बेटा, ये पानी बन जाएगा। फिर ये वाला सी और ये ओ, CO2 बन जाएगा। तो देख एक कार्बन तेरा सीओ में चला गया ना, और ये ओ और एच बच गया, ये ओ इधर पे आ जाएगा। तो देखो ये ओ एच बन गया, एसिड बनाया विथ टू कार्बन। लुक आई स्टार्टेड विथ थ्री कार्बन। लुक ना, secondary alcohol with three carbon gave me ketone with three carbon, but this ketone with three carbon gave me acid with two carbon। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो देख टर्शरी अल्कोहल में देखो ये ऑक्सीडेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिहाइड्रेशन लिखा है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे से ओ एच गायब होगा, यहाँ पे से एच टू बन के चला जाएगा। तो देखिए सी एच थ्री के बदले सी एच टू हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, दिख रहा है? अब इसका मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो आई गेट कीटोन विद वन कार्बन एटम लेस। क्या मैं ये सी एच टू को ऐसा स्प्लिट करके लिख सकता हूँ बेटा, ये जो सी एच टू था उसको ऐसे लिख सकता हूँ? और देख बेटा यहाँ पे मैंने कर दिया, तो देखो ये एच टू बन जाएगा। ये सी और ये देख सी चला गया ना एक, तो देख यहाँ पे तेरे को कीटोन मिला विथ थ्री कार्बन। बट मैंने स्टार्ट किया था जो अल्कोहल था उसमें कितना कार्बन था बेटा, फोर कार्बन था, दिख रहा है? तो फोर कार्बन से थ्री पे मिला। अब वापस इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ये देखो। इसका भी ये जो सी एच थ्री है मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकता है, ये सी एच थ्री को यहाँ पे वन टू थ्री, दिखाई दे रहा है? सेम चीज हो रही है, देख रहा है? यू आर गेटिंग एसिड विथ टू कार्बन एटम प्लस, यही तो हम लोग ने पढ़ा था। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग ने यही तो पढ़ा था। देखो बेटा ये देख, प्राइमरी अल्कोहल विल गिव यू एल्डिहाइड विद सेम कार्बन, एसिड आल्सो विद सेम कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव मी कीटोन विद सेम कार्बन एंड एसिड विद वन कार्बन एटम लेस। टर्शियरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो, इट विल गिव मी कीटोन विद वन कार्बन एटम लेस एंड एसिड विद टू कार्बन एटम लेस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर अल्कोहल। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर मुझे ना रिएक्शन स्टॉप करना है अल्डिहाइड पे, मुझे वो एसिड बनने नहीं देना है, तो अभी यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हु आर दिस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पीसीसी, पीडीसी और कॉपर। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। देख बेटा यहाँ पे मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, ये देख ये क्या था, अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बना बेटा, अल्डिहाइड पे रुक गया। अभी रिएक्शन है, देख मैंने रिएजेंट चेंज कर दिया पीस। ठीक है। या तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, कॉपर एट 573 केल्विन। इसको डीहाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन गायब हो जाता है इसमें। ये देखो बेटा, देखा कॉपर लिया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देख अल्कोहल से स्टार्ट किया, अल्डिहाइड पे रुक गया ना, अभी फर्दर नहीं हो रहा है वो बेटा। कीटोन होगा तो क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कीटोन, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, देखना प्रोपेन टू ऑल। तो यहाँ पे से क्या गायब होगा, एच और एच। तो ये देखो तेरे को मिला ना कीटोन। टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो बेटा ऑक्सीडेशन, दे अंडरगो व्हाट बेटा, डिहाइड्रेशन। तो ये टर्शरी है बेटा। तो यहाँ पे से ओ एच जाएगा, यहाँ पे से एच, तो ये CH2 हो जाएगा। और देख डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं, डिहाइड्रेशन। क्लियर? राइट? ओके। तो बेटा ये पूरा अल्कोहल वाला पार्ट मैंने खत्म करा दिया तुमको। कौन सा वाला पार्ट, अल्कोहल। हेलो? ओके। क्लियर? यस सर। अच्छा,
तो बेटा फिनॉल और ईथर में कल कराऊं, चलेगा बेटा आद्विक? हेलो? हेलो आद्विक? हाँ सर, सर हाँ तो फिनॉल और ईथर वैसे भी छोटा ही है ना, आई गेस हो ही जाएगा। ओके ओके, चलो देन, बाय बाय। ओके सर।